तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मीरा एसेट्स S&P 500 टॉप 50 ETF का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक महीने से जो है 13% ये गिर चुका है और लगभग 13% गिरने के बाद जो है स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी जाने की कोशिश में है। अगर 1 वीक में देखें तो 9% का मूव देखने को मिल रहा है और 1 डे में 0.80%। तो ओवरऑल 5 ईयर में 83% का मूव देखने को मिल रहा है। तो S&P 500 है क्या, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए S&P 500 टॉप 50 US की जो 500 टॉप कंपनियां हैं उसमें से 50 बड़ी कंपनियां मार्केट कैपिटल जिनका है उनमें ये इन्वेस्ट करती है। तो अगर आप अपना कुछ एक्सपोजर जो है USA में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस ETF के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एप्पल हुआ, गूगल हुआ, तो आप डायरेक्टली इतने महंगे शेयर हैं कि आप उनको नहीं खरीद सकते हैं, बट ETF के माध्यम से आप उसके कुछ यूनिट्स जो है आप खरीद सकते हैं। तो ये है S&P 500 जो कि 5 ईयर में अगर आप देखें तो 83% का रिटर्न भी आपको 5 ईयर में देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा बन जाता है। ओवरऑल हाई मार्केट कैपिटल है और एक अच्छा एक्सपोजर भी मिल जाता है और US का मार्केट जो है ज़्यादा स्टेबल माना जाता है वर्ल्ड में, क्योंकि काफ़ी बड़ी मार्केट कैपिटल की कंपनियां हैं। तो ओवरऑल अगर आप रिटर्न यहाँ पे देखें तो आपको रिटर्न भी 1 ईयर में 14%, 3 ईयर में 16% और 5 ईयर में 15.3% का रिटर्न आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो AUM साइज है इस फंड का 819 करोड़ का है। नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है इसमें 51 है और इसके फंड मैनेजर जो है सिद्धार्थ श्रीवास्तव है। 2021 में ये फंड स्टार्ट हुआ था। तो अच्छा खासा एक्सपोजर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फंड के थ्रू। इसके बाद अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो सवाल भी पूछ सकते हैं कमेंट में। तो एक ऐसा फंड जहाँ कि आप US में भी कुछ फंड, तो अपने फंड का 9 से 10% ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बाहर के मार्केट में, क्योंकि थोड़ा सा जो है एक्सपेंस रेशियो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, और कॉस्ट क्या है फंड का। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो इसके म्यूचुअल फंड भी S&P 500 के मोतीलाल का भी इंडेक्स फंड है। तो इस फंड से भी आप म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करके US में कर सकते हैं। अभी इसकी NAV जो चल रही है 22 रुपये की चल रही है। फंड साइज 3840 रुपये का है। तो थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो भी आपको देखना पड़ेगा अगर आप कोई भी फंड चूज़ करते हैं। अभी तो इन्होंने न्यू इन्वेस्टमेंट बंद हो गया है, तो अब देखते हैं कोई और ETF है। तो ICI के भी हैं, कोटक का भी है, नास्डेक का है। तो ये भी एक अच्छा खासा है, बट अगर आप देखें एक मंथ में जो है 13% ये गिरा और फिर से 9% ये बढ़ भी गया, है ना। तो एक ऐसा एक्सपोजर US के मार्केट में अगर आप एक्सपोजर रखना चाहते हैं तो अपने फंड का 10% से ज़्यादा आपको बाहर के फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट सलाह भी नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू।